मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मैं महेश झा, व्याकरण विषयक सहायक प्राध्यापक, कीर्ति नारायण कामाख्या, संस्कृत महाविद्यालय महरैल मधुबनी, आप सबों के लिए आवृत्ति हेतु परम लघु मंजूषा ग्रंथस्थ निपातार्थ निरूपण प्रकरण में निपातानां द्योतकत्वं वाचकत्वं वा, यह विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। अनुभूयते सुखम साक्षात् क्रियते गुरुरित्यादो निपातानां द्योतकत्वेन अनुभव साक्षात्कार रूप फलयोर्धात्वर्थत्वेन सकर्मकत्वम्। निपातानां द्योतकत्वं वाचकत्वं वा, निपात द्योतक है या वाचक है, तो इसमें अनुभूयते सुखम साक्षात क्रियते गुरु इत्यादि स्थल में निपातों का द्योतक मानने ही से अनुभव तथा साक्षात्कार रूप फल को धात्वर्थ मानकर फलाश्रयत्वेन सकर्मक होने के कारण कर्म में लकार सिद्धि होती है, अन्यथा वाचक मानने पर नहीं होगा। कर्म संज्ञकार्था नज्यर्थकत्वं सकर्मकत्वम्, अर्थात कर्म संज्ञक पदार्थ के साथ जिसका अन्वय हो वह सकर्मक धातु है। इस लक्षण को मानने पर फलाश्रय होने से कर्म संज्ञक पदार्थ के धात्वर्थ फल ही में अन्वय होना उचित है, इसलिए निपातों को द्योतक मानना आवश्यक है। द्योतक का लक्षण यह है कि स्वसमभिव्याहृत पदनिष्ठ वृत्त्युद्बोधकत्वम्। स्वपद से निपात लिया जाता है, तो स्वपद तत्समभिव्याहृत निपात समभिव्याहृत जो पद भवति पद है, इसमें रहने वाला जो अनुभवादि अर्थ है, तन्निरूपित जो शक्ति, उस शक्ति को बोध कराने वाला द्योतक है, अर्थात निपात के साथ रहने वाले पदों की शक्ति का बोधक द्योतक है। कहीं कहीं क्रिया विशेष का जो आक्षेपक है वह द्योतक कहलाता है, जैसे प्रादेशम विलिखति। प्रादेशम विलिखति, यहाँ पर बी उपसर्ग से विमान क्रिया का आक्षेप होता है, इसलिए प्रादेश मात्र नाप कर लिखता है, यह अर्थ होता है। इसलिए भाष्य में अथ शब्दानुशासनम, इसमें अथ शब्द प्रारंभ क्रिया का आक्षेपक है, यह कैयट का कथन संगत होता है। कहीं कहीं पर संबंध का परिच्छेदक अर्थात उद्बोधक भी द्योतक होता है, जैसे कर्म प्रवचनीय संज्ञक के कर्म प्रवचनीय संज्ञा जिसकी होती है
वह अन्वादि संबंध का बोधक है। उपसर्ग विशिष्ट को धातु संज्ञा नहीं होती है, क्योंकि भ्वादिगण में उसका पाठ नहीं है। दूसरी बात यह है कि उपसर्ग विशिष्ट जो धातु उस धातु संज्ञा होने से उपसर्ग से पहले अट होने लगेगा। अब तार्किक का मत खंडन करते हैं। तार्किकों ने जो यह माना है, यत्तु तार्किकाः उपसर्गाणां द्योतकत्वं तदितर निपातानां वाचकत्वं साक्षात् प्रत्यक्ष तुल्ययोः इति कोशात् नमः पदेन देवाय नमः इत्यादो नमस्कारार्थस्य दानावसरे गवे नमः इत्यत्र पूजार्थस्य प्रसिद्धत्वाच्च। तार्किक तार्किकों के अनुसार कि उपसर्ग द्योतक है और निपात वाचक है, क्योंकि साक्षात प्रत्यक्ष तुल्यो यह कोश बताता है और नमः पद से देवाय नमः इत्यादि स्थलों में नमस्कार अर्थ होता है और दान के अवसर में गवे नमः यहाँ पर पूजा अर्थ होता है। किंतु यह ठीक नहीं है, क्योंकि इस तरह के वैषम्य में कोई प्रमाण नहीं है और अनुभूयते से साक्षात क्रियते तुल्य है, अर्थात नामार्थ धात्वर्थ के भेद से साक्षात अन्वय नहीं होता है। इसलिए निपातार्थ धात्वर्थ के भी अन्वय होना ही असंभव है और निपातार्थ के फलाश्रय होने पर भी धात्वर्थ के साथ अन्वय के बिना कर्म संज्ञा नहीं हो सकती है। यद्यपि केचित् शाब्दिकाः निपातानां वाचकत्वे शोभनः समुच्चय इतिवत् शोभनञ्च इत्यापत्तिः घटस्य समुच्चय इतिवत् घटस्य च इत्यापत्ति चेत्याहुः तन्न। और किसी प्राचीन वैयाकरणों ने भी ऐसा कहा है कि निपात को वाचक मानने पर शोभना समुच्चय इस वाक्य की तरह शोभनश्च होने लगेगा तथा घटस्य समुच्चय की तरह घटस्य च ऐसा होने लगेगा। तन्नो ऐसा कहना उनका ठीक नहीं है, क्योंकि शब्द शक्ति स्वभावेन निपाते ही स्वार्थस्य पर विशेषणत्वेनैव बोधनेन विशेषणान्वया प्रसंगात् षष्ठ्या प्राप्तेश्च। किंतु उनका कहना वह ठीक नहीं है, क्योंकि शब्दों के शक्ति स्वभाव बस निपातों से
स्वार्थ के पर पदार्थ का विशेषण रूप ही में बोध होता है, इसलिए विशेषण में अन्वय नहीं होगा और षष्ठी भी नहीं हो पाएगी। किंच, और दूसरा दुख यह होगा घटं पटं च पश्येत्यादो घटमित्यस्य क्रियायामेवान्वयः अतएव ततो द्वितीया घटं समुच्चयवन्तं पटं पश्य इति बोधः समुच्चयस्य प्रतियोग्याकांक्षाया सन्निहितत्वात् घटस्य प्रतियोगित्वं पटे तु समुच्चयस्य भेदेनान्वयो न तु पटस्य समुच्चये इति क्व षष्ठ्यापादनम् नामार्थयोरभिधान्वय व्युत्पत्तिस्तु निरापत्ति रिक्त विषया। दूसरा दोष यह है कि घटम पटम च पश्य, इस स्थल में घटम कर्म का क्रिया में अन्वय होता है, इसलिए द्वितीया नहीं होती है। इसलिए घटम समुच्चयवत पटम पश्य यह शब्द बोध होता है। समुच्चय के प्रतियोगी कौन है? जस्याभाव सप्रतियोगी, इस आकांक्षा में सन्निहित समीप में घट है, इसलिए घट ही प्रतियोगी है। पट में तो समुच्चय का भेदेन अन्वय होता है। पट के समुच्चय में नहीं तो घट आदि में संबंध ही में षष्ठी, पट के समुच्चय में नहीं तो घट आदि में किस प्रकार होगा? कारण यह है कि निपातार्थ में विशेषण का अन्वय असंभव है और संबंध ही में षष्ठी होने का नियम है, तो षष्ठी किस में होगी? यदि यह कहा जाए कि नामार्थ का अभेदान्वय तो व्युत्पत्ति के अनुसार निश्चित ही है, तो षष्ठी होने में क्या क्षति है? पर यह कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि यह व्युत्पत्ति निपात से अतिरिक्त विषय के लिए है और समुच्चय के अनुयोगित्व संबंध से पट में अन्वय होता है, तो कोई भी अनुपत्ति नहीं होगी। निपातानाम अर्थवत्वमपि द्योत्यार्थमादायैव। निपातों का वाचकत्व पक्ष मानने वाले नैयायिकों के प्रति द्योतकत्व पक्ष के संबंध में कहते हैं कि निपातों का अर्थवत्व भी द्योत्य अर्थ लेकर ही हो सकता है, क्योंकि शक्ति लक्षणा द्योतकता इन तीनों में से किसी एक संबंध से जो बोधक होता है उसी का अर्थवत्व है। तथा नए समास में भी जो उत्तर पदार्थ की प्रधानता रहती है वह द्योत्य अर्थ की अपेक्षा ही से प्रतिष्ठते में स्था धातु ही गतिवाचक है, क्योंकि धातु के अनेक अर्थ होते हैं। प्रशब्द तो स्था धातु के अर्थ जो गत्यादि है उसका द्योतक है। इसलिए भ्वादि सूत्र से भाष्य में पहले
धातु साधन के साथ युक्त होता है, तब उपसर्ग के साथ यह सिद्धांत अंत में किया गया है। साधन माने कारक साधन माने कारक तत्प्रयुक्त कार्य से उपसर्ग संज्ञक शब्द से। उस भाष्य में यह कहा गया है, पहले धातु उपसर्ग के साथ युक्त होता है, पीछे साधन के साथ, यह कहकर फिर कहा गया है यह ठीक नहीं, पहले धातु साधन के साथ युक्त होता है, बाद में उपसर्ग के साथ, क्योंकि साधन ही क्रिया का संपादक है, उसको उपसर्ग विशिष्ट अर्थ को झलका देता है। और यह बात भी ठीक है, क्योंकि जो वह धातु उपसर्ग का संबंध है उसको लेकर धातु साधन के साथ युक्त होता है। और यह अवश्य जानना चाहिए कि जो यह मानते हैं कि पहले धातु साधन के साथ युक्त होता है, बाद में उपसर्ग से, उनके मत में आस्यते गुरुना, यहाँ पर अब अकर्मकत्व व्यवहार, और उपास्यते गुरु, इसमें सकर्मकत्व व्यवहार किस प्रकार हो सकता है। हरिणा युक्तम धातोसाधन योगस्य भाविनः प्रक्रमाद्यथा धातुत्वं कर्म भावस्य तथान्यदपि दृश्यतां बुद्धिस्था दधि संबंधात् तथा धातुपसर्गयोः अभ्यंतरीकृतो भेदः पदकाले प्रकाशते। इस प्रकार यह भाग अब समाप्त होता है। इस हरिकारिका का अर्थ अगला भाग में पुनः प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।